बिहार भाजपा में सुशील कुमार मोदी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य सुशील कुमार मोदी की पहचान एक जुझारू नेता के रूप में रही है। सामान्य परिवार से निकल बिहार के राजनीतिक शिखर का मुकाम बनने के बीच संघर्ष की लंबी राह भी रही है। छात्र संघ की राजनीति से उभरते सुशील कुमार मोदी आंदोलन से काफी प्रभावित थे, जेल भी गए। इनकी पहचान निर्भीक नेता की रही है। छात्र राजनीति के दौरान लालू प्रसाद यादव सुशील मोदी साथ रहते थे, लेकिन फिर उनकी राहें जुदा हो गई। बाद में लालू के शासन के समय कई बड़े घोटालों का खुलासा सुशील मोदी ने किया। सुशील मोदी द्वारा दाखिल PIL बिहार भी नहीं पूरी दुनिया के लिए चर्चित चारा घोटाले रूप में उजागर हुआ। सुशील मोदी की प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट माइकल स्कूल से हुई। BSc BN कॉलेज से की। 1974 में JP आंदोलन के आह्वान पर MAC की पढ़ाई छोड़ दी और करीब 19 माह जेल में रहे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सुशील काफी सक्रिय रहे और स्कूली छात्रों को शारीरिक फिटनेस और परेड का परीक्षण देने के लिए सिविल डिफेंस में कमांडेंट बने। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। फिर वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1983 में परिषद के राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव बने। करीब 34 साल राजनीति में सक्रिय रहे सुशील कुमार मोदी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा यानी चारों हाउस के सदस्य रह चुके हैं। सुशील कुमार मोदी से पहले सिर्फ लालू प्रसाद यादव और नागमणि ही चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से सुशील मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2004 में वे भागलपुर सीट से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए। हालांकि 2005 में NDA की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी को फिर से बिहार विधानमंडल दल का नेता चुना गया। तब उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र दिया था। वर्ष 2012 में वे फिर विधान परिषद सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद 2018 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तथ्यात्मक, संतुलित और समर्थित भाषा देना इनकी पहचान रही। कागजी आंकड़ों में महारत रखने वाले सुशील मोदी बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर रुतबा रखते थे। सरकार में कई अहम जिम्मेदारी संभालने के साथ वे 3 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे। 1966 से 2004 तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2011 में GST मंत्रियों की समिति के अध्यक्ष बने। 2013 में भाजपा के सरकार से अलग होने पर नेता प्रतिपक्ष बने और 2017 में नीतीश सरकार में फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि बिहार में जात आधारित राजनीति काम करती है, लिहाजा बिहार में यह अक्सर दिखाई देता था कि किसी जाति के बड़े नेता द्वारा अपनी जाति के लोगों को खास तवज्जो दी जाती थी। लेकिन सुशील कुमार मोदी उन नेताओं में से थे जिन्होंने जात पात को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वैश्य समाज से आने वाले सुशील कुमार मोदी ने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दी कि लोग कहे कि वे वैश्यों की पार्टी में प्राथमिकता दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी की अगर व्यक्तिगत परिचय की बात करें तो सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। उन्होंने अपनी शादी ईसाई धर्म में की थी और उनकी पत्नी जिससे सुशील मोदी पेशे से कॉलेज प्रोफेसर है। उनके 2 बेटे का नाम उत्कर्ष तथागत और अक्षय अमृतांशु है। क्या कर रहे हो? हाँ। देखिए, पूरी तरह से सरल, सुलभ, सहज 3 दशक तक राजनीति में बेदाग रहे और पूरी तरह से आम लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को अपने डांटा आंकड़ा अनुभव की किताब थी। ये सभी सदन के सदस्य भी रहे। संगठनात्मक अद्भुत क्षमता था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कार्यकर्ता को माननीय श्रद्धेय कैलाश जी के बाद कोई व्यक्ति था तो माननीय सुशील मोदी जी जानते पहचानते और सबको लेकर के चलते थे। ये हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता 34-35 साल से इनके सानिध्य में हम लोग बढ़े। राजनीति के शिखर पर
कितने लोगों को इन्होंने पहुंचाया, लेकिन कभी कहीं अहंकार नहीं, सबको लेके चलने की भाव, जो सहजता, ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। सर, बिहार में जो शून्यता की स्थिति आई, क्या लगता है भरपाई हो पाएगा कभी भी? मैंने तो बता दिया कि इस तरह के लीडर बहुत कम, जो इतने शालीनता, सज्जनता, सरलता, सुलभता से और अपने इतने बड़े अनुभव, चारों सदन का अनुभव को लेके चले हैं, शायद ऐसे लीडर बहुत कम ही अब मिल पाएंगे। ठीक।